हेलो स्टूडेंट, ये आपकी संस्कृत की किताब का 8वां पाठ अष्टम पाठ है। गुरु गोविंद सिंह। छात्रा आचार्य नमस्कार। छात्रों, बच्चों, आचार्य यानी शिक्षक से कहते हैं नमस्कार। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे। शिक्षक कहती है सभी बैठ जाइए। कुलदीप आर्य पूर्व धर्म रक्षाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंदः शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादीनां विषय श्रुतम् किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषय न जानामि। कुलदीप कहता है कि शिक्षक, हम लोगों ने धर्म की रक्षा करने वाले वीर पुरुषों के नाम जैसे विवेकानंद जी, शिवाजी, महाराणा प्रताप और आदि के बारे में सुना है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं सुना है। प्रताप महोदय, वयम गुरु गोविंद सिंह चरित्रम ज्ञातुमिच्छामः। प्रताप महोदय, हम गुरु गोविंद सिंह जी के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। विनीता श्रीमान तस्य चरित्रस्य की विशिष्टतां। विनीता महोदय, उनके चरित्र की क्या विशेषता थी? शिक्षिका, गुरु गोविंद सिंह से शौर्य धैर्य त्यागः दूरदृष्टि सेवा भावनादिकं विशिष्टम् आसीत्। सः अबाल्यात् जनानां शक्तिः जागरयितुम् आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। शिक्षक, गुरु गोविंद सिंह जी के शौर्य धैर्य त्याग और दूरदृष्टि और सेवा भाव की आदि विशेषताएं उनमें थी। उनमें बचपन से ही उनके शक्ति को उन्होंने जागृत किया और आत्मविश्वास से कार्य करते हुए उन्होंने अपने समाज के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए। समाजं संस्कृतुम अखंडतां स्थापयितुं धर्मे निष्ठां वर्धितुम अहर्षेण प्रयत्नं कृतवान्। समाज और संस्कृति की अखंडता को स्थापित करने के लिए और धर्म के अंदर निष्ठा को स्थापित करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए। एषः सिक्खानां धर्मगुरु आसीत्, इसलिए उन्हें सिखों का धर्मगुरु माना जाता है। प्रताप सिखों का नाम किसे है? शिक्षक, सिख धर्मानुयायी ही सिखा धर्म यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म। सिख धर्म के अनुयायी सिख कहलाते हैं। जैसे कि जैन धर्म है वैसे ही सिख धर्म है। भारत भव्य धर्मः विकासं प्राप्तान्। भारत में कई धर्मों का विकास हुआ है। अतः सर्वे धर्मा समान, लेकिन सारे धर्म समान है। कुलदीप, किम गुरु गोविंद सिंह सिखस्य धर्मस्य प्रवर्तक? क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रचारक यानी प्रवर्तक हैं? शिक्षक, गुरु नानक एवं सिख धर्मस्य प्रवर्तक। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। स एव तेषां प्रथम गुरु आसीत्। वे सिख धर्म के प्रथम गुरु भी थे। गुरु गोविंद सिंह तो दशम अंतिमश्च गुरु आसीत्। गुरु गोविंद सिंह उनके 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जननम कदा अभवत्? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? शिक्षक, 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याः तस्य जन्म पटना नगरे अभवत्। 1666 वर्ष में कार्तिक शुक्ल की सप्तमी के दिन उनका जन्म पटना नगर में हुआ था। गुजरी तस्य माता महात्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्तामा। गुजरी उनकी माता और महात्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता एवं गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरत आसीत्। पिता से ही गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज में सेवा का भाव उत्पन्न हुआ था। कुलदीप, समाज सेवार्थ गुरु गोविंद किम कृतवान्? समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या क्या किया है? शिक्षक, तस्मिन् समय भारतीय संस्कृति विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। शिक्षक, उस समय भारत की संस्कृति का विनाश करने के लिए मुगल शासक औरंगजेब ने कई बार हमारे ऊपर हमला किया। तादृशस्थितो दष्टिशक्तिः निग्रहीतुं प्रजासु धर्म जागरण कृतवान्। उनसे लड़ने के लिए, एक जनशक्ति के लिए उन्होंने प्रजा को और धर्म को जागरण किया, यानी धर्म जागृत किया। प्रेयमानानां जनां संगठन रचितवान्। उन्होंने
कई लोगों को इकट्ठा किया और सिख संगठन बनाया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तन मानितवान आत्मविश्वासं च जनयितुं प्रोत्साहन दत्तवान। उन्होंने आम इंसान को विचारों के अंदर परिवर्तन लाकर आत्मविश्वास के साथ लोगों को प्रोत्साहित किया। देशहिताय आत्मरक्षाणां च खड्गं धरन्तु इति आदिष्टवान। उन्होंने देश के लिए और आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाने के लिए और खड्ग का उपयोग करने के लिए कहा। प्रताप अधुना अपि सिक्खा खड्ग धारयन्ति वा। शिक्षकः खालसा दीक्षा स्वीकृत्य न केवलं खड्गधारणम् अपितु पंच ब्रह्मचिह्नानि धर्तुं गुरु गोविंद सिंह आदिष्टवान। खालसा में दीक्षा स्वीकार करने के उपरांत केवल आपको खड्ग ही धारण नहीं करना होता है, बल्कि 5 ब्रह्म चिन्हों को भी अपनाना पड़ता है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने किया। तानि च केशबंधनम, कंतिका स्थापनम, कड़क धारणम, कट्यवस्त्र धारणम, सर्वदा खड्ग धारण मिति। वे न केवल केश बांधते थे, बाल बांधते थे, कंकड़न धारणम में मतलब कि कंगा रखते थे, कट्य वस्त्र धारणम, कट्य वस्त्र धारण करते थे, सर्वदा खड्ग धारणम और सदैव अपने पास में खड्ग रखते थे। एतानि चिन्हानि समर्पण परिशुद्धता देवभक्ति शीलम शौर्यम इत्येवं भावान स्मरन्ति। इन सब चिन्हों से समर्पण, परिशुद्धता, देवभक्ति, शीलता, शौर्य, इन सब भावनाओं का स्मरण होता है। कुलदीप खालसा दीक्षा नाम किम। खालसा दीक्षा का क्या नाम है? शिक्षक खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा। खालसा का नाम ईश्वर की दीक्षा है। ईश्वरीय निश्चल आराधने एव तीर्थ यात्रा दानम दया तपम संयमनशम अस्ति यम भवति यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिष प्रकाशित सह एव खालसा भवति। ईश्वर में निश्चल आराधना रखना, तीर्थ यात्रा करना, दान दया तप संयम की भावना रखना, अपने हृदय में पूर्ण ज्योतिष प्रकाश रखना, यही खालसा की दीक्षा है। विनीता पुनरपि कथम समाज प्रेरितवान। उन्होंने और कैसे समाज को प्रेरित किया। शिक्षक गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत्। गुरु गोविंद सिंह वीर रस के बहुत ही अच्छे कवि थे। तस्य चंडी चरित्रम इति काव्ये स्वयं वीरगति प्राप्नुं इति प्रेरणावाक्ये समाज प्रेरितवान। उनका चंडी चरित्र और स्वयं वीरगति प्राप्नुं ये कुछ ऐसे महाकाव्य थे जो कि हमें उस वक्त समाज को प्रेरित करते थे। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथां सूचितवान। विचित्र नाटकम यह पुस्तक उनकी वीर गाथा के बारे में हमें सूचना देती है, सूचित करती है। प्रताप गुरु गोविंद सिंह अन्य विशिष्टानि कानि। गुरु गोविंद सिंह के अन्य विशेषताएं क्या थी? शिक्षक कबीर गुरु नानक सूरदासस्य भक्ता आसन। कबीर गुरु नानक के और सूरदास ये सब के भक्त थे। गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त आसित। गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त थे। सह हिंदू शक्ति संगठितवान। उन्होंने हिंदुओं की शक्ति को इकट्ठा किया। सर्वे समाना एकमेव भगवतः ज्योतिर सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलम विश्वास आसित। उन्होंने सभी को एक समान और एक भाव से सभी के मन में एक ज्योति जलाई, जिसके अंदर एक अचल विश्वास स्थापित हुआ, जिससे सभी संरक्षित हुए। सज्जनां संरक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गग्रहितं युद्धं कुरु खड्गस्य जयो अस्तु इति निनादं कुर्वं बहुनि युद्धानि कृतवान। लोगों की रक्षा करो, दुष्टों का विनाश करो, खड्ग यानी तलवार उठाओ, युद्ध करो, खड्ग यानी कि तलवार जीतेगी, ऐसा उन्होंने कई बार युद्धों में किया। 1690 वर्षस्य अप्रैल मासत मृत्योपरांत शत्रुनां भायित्वान् तेषां हृदय कंपनं जानितवान्। 1990 वर्ष में अप्रैल मास के समय लोग उनसे शत्रु बहुत ही भयभीत होते थे और उनके हृदय कांपते थे। हिंदू धर्मश्च रक्षितवान्। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। विनीता तस्य मुक्ति कदा भवति। उनकी मुक्ति यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई?
शिक्षक गुरु गोविंद सिंह 42तमे वयसि 1708तमे वर्षे अक्टोबर मासे सप्ताहे दिनाङ्के महाराष्ट्रस्य नांदेड़ प्रान्ते मुक्ति प्राप्तवान्। गुरु गोविंद सिंह 42 वर्ष की आयु में 1708 में वर्ष के अक्टूबर मास में 7 दिनांक को महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में उन्होंने मृत्यु यानी कि मुक्ति प्राप्त की। तस्य उद्घोष स्मराम, उनका उद्घोष आज भी याद किया जाता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय विजय निश्चित। इसका अर्थ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।